अजय आलोक आप मेरे मित्र उसने समझाता आपकी ये बात अगर मोदी जी तक चले गई तो क्या बोलेंगे वो? सुबह में मैंने बोला कि इस तरह के अपशब्द क्यों इस्तेमाल करो, इसलिए चेंज करो अपने आप को, सुधर जाओ, सत्य के साथ बात करो। ये लोग बीजेपी वाले, ये लोग तो सवाल ये मूर्ति जो प्रकट हुई थी वो कहाँ है? रामलला की मूर्ति आज लालू जी उन्हीं के गोद में बैठे हुए हैं, जय कांग्रेस पार्टी। देखिए ये जानबूझ के कर रहे दीपक भाई, और इसी पे मैं कहता हूं आक्रामकता ऐसी बातों पे आती है जब जानबूझ के आदमी झूठ बोले और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने की कोशिश करे, जो वारिस भाई ने फिर किया। मैं नहीं सिखाता हूं कि आप जाके मस्जिद में वजू कैसे कीजिए, नमाज कैसे पढ़िए। कुरेदने में मजा आता है क्या? हम कुरेद हैं, बर्दाश्त नहीं होगा। स्क्रीन पे आने वाले जितने मुल्ले मौलाना हैं और जो गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो कभी जय श्री राम नहीं बोलेंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अयोध्या में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का लगातार जायजा भी ले रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच राम मंदिर के उद्घाटन पर राजनीति भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब ममता बनर्जी ने हमला किया है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का सियासी ड्रामा बताया है। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं होने दूंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मोदी और योगी राम मंदिर का सारा श्रेय लेने के चक्कर में हैं, तो कुछ पार्टी के नेता मंदिर की जगह स्कूल और अस्पताल बनाने के तर्क दे रहे हैं। दोस्तों आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय आलोक हैं और वारिस पठान एआईएम पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसलिए मोदी ने आप जैसे लोगों के लिए डायरेक्शन दिया है कि अपनी जुबान पे ताला लगाओ, क्योंकि 24 की हार के जो जवाबदार होंगे ना बीजेपी के, वो सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता होने वाले हैं। उनकी वजह से ही सारा बिगड़ा हुआ काम खराब, पूरा काम खराब होता जा रहा है देश के अंदर। रोज आके अनाप शराब बातें करना, रोज किसी ना किसी तरह भड़काऊ बयान देके निकल जाना। अरे अजय आलोक आप मेरे मित्र उसने समझाता आपकी ये बात अगर मोदी जी तक चले गई तो क्या बोलेंगे वो? सुबह में मैंने बोला कि इस तरह के अपशब्द क्यों इस्तेमाल करो, भड़काऊ बातें मत करो, जुबान को काबू रखो, और 5 बजे आप जाके चैनल के ऊपर जाके इस तरह की बातें करने लग गए। गलत है, इसलिए चेंज करो अपने आप को, सुधर जाओ, सत्य के साथ बात करो, सत्य के राह पे चलो तो आगे बढ़ोगे। भगवान राम भी यही चाहते थे ना कि सत्य की जीतो। आप तो उनका भी अपमान कर रहे हो, देते हैं भगवान को धोखा। अच्छा वारिस बहुत कितनी अच्छी बात कर रहे हैं आप। ये लोग बीजेपी वाले, ये लोग बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप आज। वारिस भाई आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है और बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा कि 20 से 26 तक मुसलमान घर से बाहर ना निकले, तो ये भय का माहौल कौन पैदा कर रहा है? क्या वारिस भाई भी इस माहौल के समर्थन में है? ऐसा कहना चाहिए किसी भी पार्टी के नुमाइंदे को। दीपक भाई के अभी राम मंदिर के ऊपर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? पूरा देश, दुनिया, आप हम सब देख रहे हैं। बीजेपी ने एक रिलीजियस इवेंट को बना दिया है पूरा पॉलिटिकल इवेंट। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अब ये मैं तो नहीं बोलता, 4 शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य ने बॉयकॉट किया, तो क्या उसको भी आप कहेंगे कि ये हिंदू विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, राम के अगेंस्ट के लोग हैं? आप बताइए पुरी के शंकराचार्य साहब ने क्या बोल दिया? वो तो इतने महागुरु है, आप लोग के करोड़ों उनके फॉलोवर है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा जो चीज है वो तो संतों गुरुओं का काम है, मोदी जी पॉलिटिक्स को धर्म में डाल रहे हैं। तो बोले हम वहां क्या खड़े खड़े तालियां बजाएंगे? वो नहीं आ रहे हैं, 4 गुरु वो नहीं कर रहे। अब बात नंबर 2, कौन राम जी के अगेंस्ट बात कर रहा है, कौन सनातन धर्म के अगेंस्ट बात कर रहा है, कौन आस्था का धजिए उड़ाते जा रहा है? तो मैं आपको कुछ नाम गिनाऊंगा, ऐसे तो बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। स्टैलिन, मौर्य, जितेंद्र आवाड, तेजस्वी, ये चारों तो हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। इसमें कोई मुसलमान तो नहीं है। मुझे बताओ दीपक भाई, दिल पे हाथ रख के, ऑफ लेट अभी की बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान का कोई भी भारतीय मुसलमान ने एक भी अल्फाज लॉर्ड राम के खिलाफ इस्तेमाल किया, राम मंदिर के खिलाफ बोला? किसी ने नहीं बोला। देखिए जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने क्या कहा कि मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मदरसा वहां पे जाओ, नमाज पढ़ो, अजान दो, कुरान की तिलावत करो। इसमें क्या गलत है? चलिए बताएं, इसमें क्या भड़काऊ वाली बात हो गई? क्योंकि हम एक मस्जिद पहले खो चुके हैं, अब हम और हमारी कोई मस्जिदों को खोना नहीं चाहते। किस तरह षड्यंत्र के जरिए दीपक भाई हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, आपको तो पता है ना। राजीव गांधी के टाइम पे ताला खुल गया, फिर मूर्ति प्रकट हो गई। अब प्रकट हुई मूर्ति में बात आई तो मैं बताना चाहूंगा, सवाल है दुनिया का, देश का। मेरे हिंदू दोस्त लोग भी सवाल कर रहे हैं, वारिस भाई सवाल करो आप जाके दीपक चौरसिया साहब से। दीपक चौरसिया साहब, जो रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी रात के अंधेरे में, 22-23 दिसंबर के दिन रात था, उसके बाद सारा बखेरा खड़ा हो गया, केस चला, फिर हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आज भव्य राम मंदिर वहां पे बनने जा रहा है।
तो सवाल ये, वो मूर्ति जो प्रकट हुई थी वो कहाँ है? रामलला की मूर्ति तो उसको क्यों नहीं लगाया जा रहा है दीपक भाई? अरे वो लगाई जा रही है वारिस भाई, बीजेपी के और ये जो वरिष्ठ नेता बड़े बड़े बैठे हो, वारिस भाई वो मूर्ति मेरे लगाई दोस्तों जा का रही सवाल है, लोगों का सवाल है दीपक भाई। मुझे फोन पे फोन आ रहे, देखो दीपक चौरसिया को पूछो कहाँ गई वो रामलला की मूर्ति? मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अरे उसमें प्रकट हुई रोज थी ना? पूजन हो रहा है, वो भी वहीं रहेगी, लगाओ। वो भी वहीं रहेगी वारिस भाई। कब रहेगी? किसने बोला? मैं अरे ट्रस्ट ने बोला वारिस भाई। दीपक भाई और ये चार शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं, आप श्रृंगेरी के धर्म- शंकराचार्य से क्लैरिफिकेशन आ चुका है और पुरी वाले साफ कह चुके हैं कि हम अपने तरफ से योग प्रतिष्ठान वहां पे कर रहे हैं। ये चारों शंकराचार्य की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है। हम सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, अधर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और राजनीति सिर्फ धर्म की होनी चाहिए, जिसको हम लोग राजधर्म कहते हैं। और धर्म का मतलब सिर्फ हिंदू धर्म नहीं हुआ, धर्म की राजनीति होती है देश के प्रति। 1947 में बंटवारा हो गया दो व्यक्तियों की चाह में, हिंदू मुसलमान के नाम पे देश का, तो क्या वो अधर्म की राजनीति नहीं थी? लगातार इस देश में अधर्म की राजनीति हुई, आप लोगों ने तो कुछ नहीं बोला। लालू जी का जन्म जिसके खिलाफ लड़के हुआ इमरजेंसी में 42वां संशोधन ले आए, संविधान में सेकुलर लगा दिया, कोई कुछ नहीं बोला, वो अधर्म की राजनीति नहीं थी। और आज लालू जी उन्हीं के गोद में बैठे हुए हैं, जय कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री बोलता है इस देश का कि सबसे पहला संसाधनों पे हक अल्पसंख्यक मुसलमानों का है, तो क्या वो अधर्म की राजनीति नहीं है? और मोदी जी आज कहते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो वो धर्म की राजनीति हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमानों को उनके आबादी के अनुपात से ज्यादा घर मिला है वारिस पठान, तो वो अधर्म की राजनीति हो गई। 80 करोड़ लोगों को हम संबल दे रहे हैं 5 किलो राशन देके, तो वो धर्म की राजनीति हो गई। अरे धर्म की राजनीति कीजिए। इस देश में 70 साल से किसी ने धर्म की राजनीति की ही नहीं, अपने धर्म से राजनीति नहीं की, राजधर्म कभी निभाया नहीं। आज राम मंदिर हो रहा है, 370 हटाना धर्म की राजनीति है? दलितों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा था, आरक्षण नहीं मिल रहा था। आरजेडी के मेहता जी बताइए, आप छोटे भाई जैसे हैं, कैसा समाजवाद जहां पे आरक्षण ना हो, दलितों का आरक्षण ना हो, महिलाओं का आरक्षण ना हो? रहना चाहिए था 370। आज तक किसी समाज, एक लोहिया जी थे, अकेले एक लोहिया जी, जिन्होंने कहा था कि आइसोलेट कर दिया पूरे नॉर्थ ईस्ट को, आइसोलेट कर दिया जम्मू कश्मीर को। आप लोग तो नहीं कहते हैं। अब बात करते हैं धर्म और राजनीति की। मेरा साफ मानना है धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकती है। राजनीति करनी है तो धर्म से कीजिए, सबको साथ लेके चलिए। एक व्यक्ति को साथ लेके चलने में हमारा विश्वास नहीं है, वोट मिले चाहे नहीं मिले। और आपका हर हरकत से वोट के लिए होता है। देखिए ये जानबूझ के कर रहे हैं दीपक भाई, और इसी पे मैं कहता हूं आक्रामकता ऐसी बातों पे आती है जब जानबूझ के आदमी झूठ बोले और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने की कोशिश करे, जो वारिस भाई ने फिर किया है। अभी 2 दिन पहले टीवी डिबेट पे इनको मैंने अच्छे से समझाया था कि पुरानी मूर्ति जो रामलला के समय थी कहां है, और इन्होंने जानबूझ के फिर वही सवाल किया ताकि हमारी आस्था को ठेस पहुंचे। मैं नहीं सिखाता हूं कि आप जाके मस्जिद में वजू कैसे कीजिए, नमाज कैसे पढ़िए। हमें मत सिखाइए हमारी मूर्तियों को क्या करना है। पिछली बार मैंने बताया था ना कि पुरानी मूर्तियों का नाम है उत्सव मूर्ति, वो उसी गर्भगृह में रहेंगी लेकिन कभी कभी निकलेंगी। और नई मूर्ति जो आ रही है उसका नाम है अचल मूर्ति। आचार्य सत्यदेव दास नारायण दास उनको कह चुके हैं, तब भी आप जानबूझ के टीवी पे ये बात बोलते हैं। कुरेदने में मजा आता है क्या? हम कुरेदें? बर्दाश्त नहीं होगा। इसी को प्रधानमंत्री जी ने आज मना किया कि आक्रामकता मत दिखाइए, इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा जानबूझ के कुरेदना बंद कीजिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये आस्था का मजाक उड़ाना होता है वारिस भाई। हम और आप तो मित्र हैं, लेकिन आपकी ये बात सुन के करोड़ों लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। भागने को जमीन छोटी पड़ जाएगी, इसलिए मत कीजिए ये सब काम। यही नहीं, अभी और सुनिए। सच्चाई यही है कि टीवी स्क्रीन पे आने वाले जितने मुल्ले मौलाना हैं और जो गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो कभी जय श्री राम नहीं बोलेंगे और खुद को बोलेंगे सेकुलर। सेकुलरिज्म की परिभाषा यही है, जो दूसरे धर्म की बात करेगा वो हो गया सेकुलर। अगर हिंदू धर्म के बारे में बात कर लिए तो आप हो गए कम्युनल। 86.4% हिंदू हैं इस देश में, लेकिन हम अगर हिंदू की बात करें तो हम हो जाते हैं कम्युनल। तो ठीक है भाई, कम्युनल सही, लेकिन हमारे रामलला की मूर्ति लग रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जो जो सनातन का नष्ट करने की बात करते हैं, सनातन को कोरोना कहते हैं, सनातन मंदिर राम मंदिर की जगह उनको अस्पताल दिखता है, स्कूल दिखता है, तो उनके एक निवेदन है कि कृपया करके आपको नहीं मानना है राम मंदिर, मत मानिए, दूसरों की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। इतना तो निवेदन आप स्वीकार कर सकते हैं, चाहे जो लोग हो। ठीक है, ना स्वीकार करें तो ठीक है, जाके प्रभु दारुण दिख दीना ताकि मती पहले हर लीना। जब प्रभु मने मती हर ही ली है तो इसी तरह के बोल निकलेंगे, जैसे यहाँ पे चंद्रशेखर के निकल रहे हैं, फतेह बहादुर के निकल रहे हैं, उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के निकल रहे हैं, जितेंद्र अवार्ड के निकल रहे हैं, तेजस्वी के निकल रहे हैं। तो निकले, देश की जनता देख ही रही है, 2-3 महीने में हिसाब किताब बराबर कर देगी। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने वारिस पठान और डॉक्टर अजय आलोक को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, आपका उन नेताओं के बारे में क्या कहना है जो राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं या राम मंदिर की जगह स्कूल और अस्पताल बनाने के तर्क दे रहे हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।